दोस्तों स्वागत है आज आपका फिर से एक नई वीडियो में। और कहानी का शीर्षक है चार दोस्त। दोस्तों एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों ही बहुत ही पक्के मित्र थे और एक साथ ही पढ़े और बड़े हुए थे। बचपन से ही एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कामयाबी पढ़ने में सिर्फ तीन ही मित्र को मिली। चौथा मित्र जो था वह पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार नहीं था। उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। जब ये चारों मित्र बड़े हुए तब इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब हम काफी बड़े हो गए हैं और कुछ हमें बनना भी चाहिए जिससे हम प्रमुख हो सकें। तो तीनों में जो पढ़ाई में होशियार थे वह कहने लगे कि अब हमें अकेले ही जाना होगा। हम तीनों एक साथ जाएंगे और चौथे को नहीं ले जाएंगे क्योंकि वह पढ़ा लिखा भी नहीं है और क्या काम करेगा। तीनों मित्र ने एक योजना बनाई कि हमें क्यों ना इस शहर जाकर ही कुछ ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जिससे हमारी किस्मत ही बदल जाए। और लेकिन वह चौथे मित्र को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, पर बहुत मना करने पर भी चौथे मित्र उनकी बात नहीं मान रहा था। मुझे भी शहर जाना है, मुझे भी कुछ करना है। तो तीनों मित्रों ने आपस में योजना बनाई कि चलो इसे भी ले चलते हैं और जो कुछ कमाएंगे थोड़ा बहुत ही सही इसे भी दे दिया करेंगे। तो इस प्रकार चारों दोस्त शहर की ओर चल दिए। तो उनके बीच में एक जंगल का रास्ता पड़ता था। उसी जंगल से होकर ही शहर का रास्ता जा रहा था और उस रास्ते में जहाँ पर जंगल पड़ता है वह लोग उस जंगल से गुजरने लगे। तभी उन्हें वहाँ पर हड्डियाँ का ढांचा पड़ा हुआ मिला। चारों मित्र डर गए कि कहीं यह ढांचा किसी जानवर का तो नहीं, क्या यहाँ पर कोई ऐसी समस्या तो नहीं। मित्र यही बातें आपस में करने लगे। जो ढांचा सामने हड्डियों का पड़ा हुआ था उसे देखकर तीनों मित्रों ने सोचा कि हम में से सबसे होशियार कौन है, आज हम यह जान जाएंगे। उनमें से एक ने कहा कि मैं यह बता सकता हूँ कि किसका ढांचा है। दूसरे ने कहा कि अगर तुमने ढांचा बना दिया तो मैं उसकी खाल डाल सकता हूँ। और तीसरे व्यक्ति ने कहा क्या तुम दोनों यह कर सकते हो तो मैं जान डाल सकता हूँ। इस प्रकार पहले व्यक्ति ने ढांचा बनाना शुरू कर दिया। जब ढांचा पूरी तरह बन गया तो दूसरे व्यक्ति ने इसमें खाल डाल दी। डालने पर ऐसा लग रहा था कि वह ढांचा शेर का था। जब ढांचा तैयार हो गया तब तीसरे ने कहा कि अब मेरी बारी है, मैं जान डाल देता हूँ। तो चौथे ने कहा बिल्कुल नहीं। और दोस्तों चौथा व्यक्ति वही था जो अनपढ़ था। इसमें जान मत डाल देना, अगर जान डाल दी तो यह खा जाएगा। और उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी और उससे कहा कि देखो तुम्हें करना है कर लो, मैं तो पेड़ पर जाकर चढ़ जाता हूँ, तो अब तुम ही संभालना जो आगे होगा। इस प्रकार चौथा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया और जब शेर में उन्होंने जान डाल दी तो शेर जिंदा हो गया। और जैसे ही शेर जिंदा हो गया उसने उन तीनों दोस्तों को खा लिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी आपको कोई काम करना है उस पर आप 100 बार सोचें, तभी उस पर